हेलो एवरीवन। आप सभी का क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर। सो सबसे फर्स्ट थिंग ये है कि लिमिटेशन क्या होता है। सो लिमिटेशन कहने का मतलब ये हुआ कि कंप्यूटर की सीमाएं। कंप्यूटर कौन से सीमा तक काम कर सकता है, मतलब उसका बाउंड्री लाइन क्या है। कंप्यूटर ऐसे कौन से काम है जो नहीं कर सकता। ठीक है। इस टॉपिक में आज हम लोग ये देखने वाले हैं। ये टॉपिक इतने इम्पोर्टेंट क्यों है कि इसके लिए हमने एक अलग से एक वीडियो बनाया है, या फिर ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है कि लोग इससे क्वेश्चंस पूछते हैं। कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कोपा से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। और जनरली में बहुत सारे क्वेश्चंस इससे बनते हैं। सो क्यों पूछा जाता है ये इसलिए पूछा जाता है कि फर्स्ट थिंग, दो रीजन हैं इसके। एक तो पहला रीजन ये है कि हमें ये पता हो कि कंप्यूटर भी आखिर एक मशीन ही है और उसकी भी एक सीमाएं होती है। और सेकंड थिंग, इसके पूछने का रीजन ये है कि सभी लोगों को ये पता रहे और उनका ये चेक करते हैं कि भाई उन्हें रियल में मालूम है भी या नहीं। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम जनरली क्या सोचते हैं कि कंप्यूटर जो है हर काम कर लेता है ना। तो इसीलिए क्या किया जाता है, इसके क्वेश्चंस को पूछा जाता है और बड़े घुमा कर पूछा जाता है। ठीक। तो खैर क्वेश्चंस को बाद में देखते हैं, इसे शुरू करते हैं। तो आ जाइए मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे। ठीक है। सो क्या क्या लिमिटेशंस हैं। सबसे फर्स्ट फर्स्ट लिमिटेशंस हैं लैक ऑफ इमोशन। ठीक है। लैक ऑफ इमोशन कहने का मतलब है भावुकता की कमी। ठीक। जैसे हम सभी लोग क्या होते हैं, हम सभी नॉर्मल लाइफ में खुश होते हैं, दुखी हो जाते हैं। हमें रोना भी आता है और रोना कोई बुराई नहीं है। ठीक है। हमें हंसना आता है। सो ये हमारे क्या इमोशंस हैं। हम थक जाते हैं, काम करते करते थकते हैं, हम एक्साइटेड हो जाते हैं, हमें ये सब चीज़ फील होता है। बट कंप्यूटर को ये सब चीज़ फील नहीं होता, उसमें कोई भी भाव नहीं होता। आप उसे सुबह 4 बजे कंप्यूटर ऑन कीजिए, वो तब भी वैसे ही परफॉर्म करेगा जैसे वो शाम को 4 बजे परफॉर्म करेगा। ठीक है। सो वो टाइम के अकॉर्डिंग वो चेंज नहीं होता। तो ये इसका क्या है, एक लिमिटेशन है। ठीक। तो ये ये एक लिमिटेशन है कि भाई इसमें क्या नहीं होता, भाव नहीं होता, भावुकता की कमी। ठीक। सेकेंड थिंग इज एट अनेबल इन ग्रेजुअली डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज। ठीक है। जैसे कंप्यूटर क्या होता है कि ये अपने आप ये नहीं सीखता। ठीक। कंप्यूटर कभी भी अपने आप नहीं सीखता, है ना। जैसे हम लोग क्या होते हैं, जैसे नॉर्मली हम सभी क्या होते हैं, हम जब बचपन में यानी छोटे होते हैं तो हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखते जाते हैं और टाइम के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, हम लोग अपने आप को अपडेट करते रहते हैं। ठीक है। जैसे अगर आप अपने बचपन को याद करेंगे तो आपके बचपन में शायद आपको ए फॉर एप्पल नहीं पता होगा। बट आज अगर मैं आपसे बोलूं कि ए फॉर एप्पल हो पता है, तो आप ए फॉर एप्पल ही नहीं बताएंगे मुझे, ए फॉर अपॉइंटमेंट, ए फॉर अप्रिशिएशन, ए फॉर एडजस्टमेंट। ठीक है। ये सब भी आप मुझे बता देंगे, मतलब आप 3 से 4 वर्ड्स मुझे ज़्यादा बता देंगे। ये आपको कैसे आया, ये आपको वक्त के साथ आया। आपने इसको कहीं ना कहीं से खुद से सीखा, या अपने टीचर से सीखा, या अपने दोस्तों से सीखा। ठीक है। बट कंप्यूटर ऐसा नहीं करता। ठीक है। कंप्यूटर जो है कभी भी नए चीज़ों को नहीं सीख पाता खुद से। ठीक। और जैसे आप अपने कंप्यूटर को देखो, या आप अपने घर में कोई भी मोबाइल मोबाइल देख सकते हो। अगर वो मोबाइल या जो कंप्यूटर होगा, जैसा उसमें सॉफ्टवेयर डला हुआ होगा वो वक्त के साथ वैसे ही रहता है, कभी भी वो चेंज नहीं होता। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है। अगला लिमिटेशन है डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब है कि बिजली पे पूरी तरीके से निर्भर है कंप्यूटर, है ना। बिना बिजली के कंप्यूटर नहीं चल सकता। ठीक है।
इफेक्ट्स फ्रॉम वायरस, है ना, इफेक्ट्स फ्रॉम वायरस, अगला लिमिटेशन है इफेक्ट्स फ्रॉम वायरस। अब सवाल ये आता है कि भाई ये वायरस क्या होता है। सो अभी आप एक सिंपल सा समझ लीजिए, वायरस मतलब क्या होता है, एक प्रोग्राम होता है, ठीक है। जैसे आपके फ़ोन में अगर देखें, आपके फ़ोन में आप क्या प्रोग्राम यूज़ करते हैं, जैसे कि व्हाट्सअप, व्हाट्सअप की हेल्प से आप क्या करते हो, आप मैसेजेस सेंड करते हो, आप फाइल ट्रांसफ़र करते हो, सब कुछ यूज़ करते हो उससे। सेम टू सेम व्हाट्सएप क्या एक अच्छा वायर, अच्छा एक अच्छा सॉफ्टवेयर है, बट कुछ बुरे सॉफ्टवेयर भी तो होते हैं या बुरे प्रोग्राम भी तो होते हैं, तो आखिर वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं वायरस, ठीक है। सो ये वायरस भी क्या करता है, कंप्यूटर को इफेक्ट करता है ना, उसको क्या करता है, स्लो कर देगा कंप्यूटर को, या फिर कंप्यूटर से कोई डेटा को डिलीट कर देगा, या और क्या कर सकता है जो कि वायरस जो ऐसा फील कराएगा कि आपका कंप्यूटर बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, बट वो क्या करेगा, वो बैकग्राउंड में बस वो दिखाएगा कि हाँ मैं काम कर रहा हूँ, बट वो बैकग्राउंड में क्या होगा, काम नहीं करेगा। तो इस तरीके से क्या करता है वायरस, जो इफेक्ट करता है आपके कंप्यूटर पे। आपने शायद पेगासस वायरस, पेगासस वायरस सुना होगा, ठीक है। अगर आप नहीं सुने हो कोई इशू नहीं है, आप उसे सर्च कर सकते हो पेगासस वायरस। पेगासस वायरस जब किसी के मोबाइल या किसी के डिवाइस में चला जाता है, सो वो हमेशा के लिए वो हैक हो जाता है, ठीक है। उस सारा डेटा जो है, वो सारा का सारा डेटा जो उस कंपनी के क्लाइंट के पास जाता है, फिर मतलब जिसने जिसने उस वायरस को खरीदा है, उसके पास वो सारा का सारा डेटा जाता है, ठीक है। और कंपनी के रूल के हिसाब से वो सारा डेटा जो है वो गवर्नमेंट के पास जाता है, क्योंकि कंपनी का ये रूल है, मतलब पेगासस कंपनी का एक रूल है कि भाई वो जो अपना सॉफ्टवेयर जो है, अपना जो वायरस है, सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को बेचते हैं जो कि किसी देश की सरकार हो, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, है ना, कि कंप्यूटर में वायरस क्या इफेक्ट करता है। और अभी लेटेस्ट में कौन सा एक वायरस आया था, पेगासस। पेगासस अपना वायरस किसको बेचता है, किसी भी देश की गवर्नमेंट को बेचता है, ठीक है। आप और मैं खरीदने जाएंगे तो हमको नहीं देगा वो, है ना। हमको मान लो मुझे खरीदना है तो मुझे इस देश का प्रधानमंत्री बनना पड़ेगा सबसे पहले, ठीक है। ठीक, समझ में आ रही है बातें मेरे, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि सरकार का प्रति, सरकार का जो हेड होता है वो कौन होता है, ठीक है। वो एक प्रधानमंत्री ही है जो कि सारे निर्णय लेता है। तो वो गवर्नमेंट के पास जाता है वो सारा चीज, ठीक। तो ये आप याद रखना। लास्ट, जीरो आईक्यू। जीरो आईक्यू कहने का मतलब क्या हुआ कि कंप्यूटर जो है खुद से सोचता नहीं है, ठीक है। आईक्यू कहने का मतलब क्या होता है कि कोई भी इंसान जो है अपने डिसीजंस, आईक्यू कहने का मतलब क्या हुआ कि कोई भी पर्सन जो है अपने एक्सपीरियंस, अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग क्या करता है, डिसीजंस लेता है, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है, उसका आईक्यू कहलाता है। वो उसी के अकॉर्डिंग डिसीजन लेता है, चाहे वो चलना हो, फिरना हो, घूमना हो, किन के साथ उठना हो, किन के साथ बैठना हो, कौन से समय पे कौन सा कार्य करना हो, ये सारी चीज डिसाइड कौन करता है, उनका आईक्यू। जैसा उनका आईक्यू लेवल होगा उसके अकॉर्डिंग वो परफॉर्म करेंगे। सो कंप्यूटर में क्या होता है, कंप्यूटर जो है इसमें जीरो आईक्यू होता है। वो जो है इंटेलिजेंट मशीन नहीं है, ठीक है। देखो, कंप्यूटर बहुत सारे काम कर सकता है, कंप्यूटर कैलकुलेशन हमसे फास्ट कर सकता है, कंप्यूटर हमसे ज़्यादा डेटा को स्टोर करके रख सकता है, सब कुछ कर सकता है, बट वो हमारे जितना इंटेलिजेंट मशीन, मतलब हमारे जितना इंटेलिजेंट नहीं है, ठीक है। वो खुद के डिसीजन नहीं लेता है, ठीक। जैसे आपका फ़ोन, क्या कभी आपका फ़ोन ऐसा हुआ कि अपने आप सुबह 4 बजे अलार्म बजने लग गया? नहीं, आपने कभी ना कभी क्या किया होगा, उसमें अलार्म सेट किया होगा। सो जो
कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर जो है खुद से डिसीजन नहीं लेता है, इतना इंटेलिजेंट नहीं है, तो उसके लिए क्या किया जाता है, उसमें प्रोग्राम किया जाता है। ठीक है, आप किसी भी कंप्यूटर में क्या कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए क्या कर सकते हो, प्रोग्राम बना सकते हो। ठीक है, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल MS वर्ड, MS वर्ड में आप क्या कर सकते हो, लेटर टाइप कर सकते हो, तो उसके लिए हमने एक प्रोग्राम बना दिया। कंप्यूटर में हमें गेम खेलने का मन किया तो हमने गेम के लिए प्रोग्राम बना दिया। ठीक है, सो ये आपको पता होना चाहिए क्या लिमिटेशंस। ठीक, तो इसी से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसे याद रखें और बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।